श्री शिवाय नमस्तु। चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो प्रदोष, शंभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्र, इसमें का कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा, तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र का तो 3 प्रदोष करता देखना। 7 कनेर के पुष्प के बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, इतने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते। एक बेलपत्री 1 प्रदोष पर लावे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर का आपके भाग्य बदलने में आपको मान पड़ जाएगा। आज शनिवार का दिन है, हिंदू धर्म में यह दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण इसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी नारायण उसके घर में प्रवेश है। हमने कई बार आप लोगों से भी वर्णन निवेदन करा, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार अगर घर के अंदर पार्थिव लिंग नहीं बना सकते तो प्रयास करा करो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारे घर में जो कुंडा हो, पौधा हो, उसके कुंडे में और एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दिया करो, तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे मन की बात सुनेगा। हथुरा समझर भगवान को चढ़ाने पर की मनवांछित कुछ फल ली कौन अदा होती है। हथुरा चढ़ा देने की बात कुछ चावल के दाने, पक्षत से दाने तो धतूरे पर छोड़ दे, जैसे घर में आ रही भी बांधा रो, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र तकुरा ऑपरेशन था भगवान को चढ़ाया और उसका थोड़े से आखिरी दाने चावल के टूटे हुए नहीं से दाने को धतूरे पर चढ़ा दिया है शिवलिंग के ऊपर। हमारे घर में आने वाली बांधा है, रो, तकलीफ, कर से सो दूर हो सकता है। जिस घर में रुपया आना है, जाना है, तुम्हें तुम्हारे सबर में खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। काले कलंग की बिल्कुल इधर उसके साथ में थोड़ा सा चावल एक कटोरी में रख लो, दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो पूरी देर भागना, उसको रख दिया। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर, रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होकर दिन फल, बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर पे शिवलिंग पर प्रदोष काल में ना मल दिया गया। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बंदी लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए और ये थी प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाएगा। और सहज भाषा में समय लीजिए और सरल भाषा में समय। अगर मान तो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, अभी तक तुमने डॉक्टर को दिखाया, कोई दवाई नहीं लग रही, गोली नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो निवेदन है और प्रदोष के दिन जिसको भी डॉक्टर को दिखाने जाना है या अपने शरीर से जुड़े बीमारी के लिए कहीं जाना है कि बड़ी बीमारी लाने के लिए भगवान स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो 1 लोटा पानी प्रदोष के दिन, कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष काल का समय शंकर को चढ़ाना है उसमें, परंतु समी पत्र के 5 पत्ते होना जरूरी है। 5 पत्ते समी पत्र के पंचामृत का काम करते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, जल आदि लतीफ का काम करते। 5 समी के लगते आपको में जल में चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करो, फिर राह वाले दिखाने जाओ। महाराज फिर निवेदन करेंगे व्रत करो ना करो, पर प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव का स्तमन जरूर, शंकर का अनुमोदन। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हृदय से जुड़ा हुआ रोह, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है तो एक नीले कलर का फूल आता, उस फूल में
हल्दी डालकर प्रदोष पर लेकर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा है स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम कर लेना। जैसे कई शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग है। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसने पैसा तुम्हारा आ ही नहीं लिया, बहुत खाते पर हाथा जा रहा है, नुकसान हो रहा है और वही काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन मतलब उस करे उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही इसके अंतर्गत है, और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का जाप लेकर और रो भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है। ये तारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जो माता अवतार लेगी, तब शंकर भगवान में बच्चे